जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उसे मुदस्सिर फ़याज़ रैंडम फूड किचन से। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज फिर हाज़िर हूँ आपके साथ बहुत ही बेहतरीन विलेज स्टाइल आलू मटर चिकन के सालन के साथ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। सबसे पहले आपने एक पैन ले लेना है, पतीली। उसके अंदर हम 1 प्याली ऑयल या घी शामिल करेंगे। घी शामिल करने के बाद हम इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल करेंगे। बनाना बहुत ही आसान है, आए मिलकर बनाना शुरू करते हैं। प्याज को आपने अच्छी तरह से लाइट ब्राउन कर लेना है, ज़्यादा कलर नहीं देना इसके ऊपर। उसके बाद ये 1 किलो के करीब चिकन है। चिकन इसके अंदर शामिल करके चिकन को इसके साथ अच्छी तरह भून लेंगे। चिकन को जब अच्छी तरह भून लूँ फिर नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो ये चिकन को आपने इसकी अच्छी तरह भूनना है प्याज के साथ ही। जगह बदली हुई लग रही है तो मैं लाहौर आया हूँ एक छुट्टियों में बच्चों के साथ, तो इसलिए 2-3 दिन के बाद रेसिपी लगा रहा हूँ क्योंकि एक मसरूफियत थी। तो ये मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इन दोनों को मिक्स करके अब इसको अच्छी तरह भूनेंगे। सारा काम भुनाई में होता है। जो भी टेस्ट डेवलप होता है वो भूनने से टेस्ट डेवलप होता है। उसके बाद ये 2 छोटे साइज़ के टमाटर हैं और 2 से 3 हरी मिर्ची हैं। उसके साथ मिलके मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगा। अच्छी तरह भूनने के बाद फिर मैं नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताता हूँ। ये मसाले हम शामिल करेंगे जी। मसालों में ये 1 टीस्पून इसके अंदर नमक, सुरख मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। आधा टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ज़्यादा मसाले ऐड करने से जो एक्चुअल टेस्ट है मसालों का या चिकन का जो हम जो भी बना रहे हैं तो वो ज़रा गायब हो जाता है और मसालों का टेस्ट ऊपर आ जाता है। तो ये आधा टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर सूखा धनिया पिसा हुआ शामिल करेंगे और 1 ही टीस्पून इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। साबुत मैंने इस यूज़ नहीं किया, पिसा हुआ गरम मसाला यूज़ किया मैंने। इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। ये ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए, ये देखें ऑयल सेपरेट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो इसके अंदर हम ये 1 पाव के करीब मटर है ये शामिल कर देंगे और तकरीबन आधा किलो के करीब आलू हैं ये शामिल कर देंगे। तो इसको साथ थोड़ा सा भूनेंगे इनके साथ। ये जब 2 से 4 मिनट इसकी भुनाई हो जाएगी, इसके साथ ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर पानी डाल के इसका शोरबा बना लेंगे। तो ये शोरबा बनता है इसका सालन का, आलू मटर चिकन के सालन का। तो ये तकरीबन पानी इतना डालना है कि जितना आपको शोरबा और ग्रेवी रिक्वायर्ड हो। तो मेरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी तो मैंने इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड किया। तो आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी मेथड वही है, कोई दही का इस्तेमाल नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस मैंने इस्तेमाल नहीं किए। मसाले वही हैं जो आपकी शेल्फ्स पे अवेलेबल हैं। बाज़ार से बाज़ारी मसाला पा दो, कौरमा मसाला दब दो वे, या टिक्की वाला मसाला पा दो, आप आया हो जाए काम नहीं पीता। इसको ढक के 20 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। तो 20 मिनट के बाद मैं आपको इसकी पोजीशन दिखाता हूँ। तकरीबन हमारा सालन तैयार हो चुका है। देखें कितना प्यारा कलर आया है। मटर और आलू गल चुके हैं। चिकन हमारा पहले ही गल चुका था भुनाई में। इसके ऊपर आपने धनिया को छोड़ना नहीं है, धनिया इसके अंदर उठा के फेंकना है। 2 से 3 हरी मिर्चें डाल देनी है। तो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब किस्म का हमारा आलू मटर चिकन का विलेज स्टाइल सालन तैयार हो चुका है। आए मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। कोई ऊपर प्याज नहीं तैर रहे, कोई इसके ऊपर टमाटर नहीं तैर रहे। बहुत ही स्मूथ और बेहतरीन किस्म का शोरबा तैयार हुआ है। ये देखें चिकन और ये सारा तरी के लिए हम इसके ऊपर मज़ीद तरी इसके ऊपर ऐड करेंगे। ये देखें आप इसको चपाती के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ तनावल फरमाएँ। और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें।
मेरी पिछली रेसिपीज़ भी देखें, उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।